अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए की मैं बीफ कीमा बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग पैन के अंदर बीफ का कीमा शामिल करेंगे, तकरीबन 1 kg। इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर, और इसके बाद इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे पानी, तकरीबन 2 कप पानी की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे कवर करके तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। या फिर आप लोग इसे इतना कुक करें कि आप लोगों का पानी जो है ड्राई हो जाए और कीमा आप लोगों का अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ भी देखिए कीमे का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, कीमा भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा इसके अंदर ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे ऑयल, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून। ऑयल ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तकरीबन इसकी आप लोगों ने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भुनाई करनी है ऑयल ऐड करने के बाद, ताकि मसाले और जो कीमा है वो अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के साथ से चॉप किए हुए प्याज ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है कि आप लोगों का प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। आप लोगों ने सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ज़्यादा आप लोगों ने कुक इसे नहीं करना। 1 मिनट इसे कुक करने के बाद लास्ट पे हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ फ्रेश धनिया। धनिया ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करें, और यहाँ पे जी आप लोगों ने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद अब आप लोगों ने इस मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों को चाहिए समोसा शीट्स। तो इस तरह से आप लोगों ने समोसा शीट्स को प्लस के साइन में रख देना है, और उसके बाद अभी जो हम लोगों ने फिलिंग तैयार की थी उसे आप लोगों ने अच्छी तरह से पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है, और उसके बाद इस तरह से आप लोगों ने तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून फिलिंग के ऐड कर देने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जिसकी बाइंडिंग के लिए आप लोगों ने एक बाउल के अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करना है। उसके अंदर आप लोग थोड़ा सा पानी ऐड करके एक थिक सा पेस्ट बना लें, और इस तरह से आप लोगों ने ब्रश की मदद से लगाने के बाद अब आप लोगों ने इसको एक पार्सल की शेप में इस तरह से आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे क्लोज कर देना है, ताकि हमारी जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। और इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सारे पार्सल भी जो है तैयार कर देने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जब इसे हम लोग करेंगे फ्राई, तो आप लोगों ने ऑयल को अच्छी तरह से पहले प्री हीट कर लेना, और उसके बाद अब हम लोग इस तरह से पैटीज ऐड कर देंगे। अब आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पे इतना फ्राई करना है दोनों तरफ से कि लाइट गोल्डन सा ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो आप लोग मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो यहाँ पे देखिए पैटीज़ का खूबसूरत सा कलर आ चुका है, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी कीमा बॉक्स पैटीज़ हैं बिल्कुल तैयार, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आपने रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने इस मज़ेदार सी पैटीज़ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।